हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के होश क्यों उड़े हुए हैं, किस वजह से उस इंसान की के जो होश है गुम हुए हैं। आपने कैसे उनके होश उड़ा दिए भाई। सो चलिए देखते हैं उनके होश क्यों उड़े हुए हैं। सो आर्के एंजल गैब्रियल, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनके होश क्यों उड़े हुए हैं। जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। थाती पर मत जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है जिसके दिल में मोहब्बत है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सिंगल है, मैरिड है। कोई भी सिनारियो आपका हो तो रेजोनेट हो रही है अगर एनर्जी, तो ये एनर्जी आपकी है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के होश क्यों उड़े हुए हैं। आर्कएंजल गैब्रियल बताइए भाई। फर्स्ट है एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। एट ऑफ कप्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के होश क्यों उड़े हुए हैं। देखो, द हैंग्ड मैन। आपने यहाँ पर बड़ी आसानी से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, ठीक है। बड़े क्लियर कट आपने मूव ऑन कर लिया है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के लिए ना अब ये चीज़ सहन करना मुश्किल है कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों क्यों यहाँ पर इसके होश क्यों उड़े हैं। इनके होश उड़े हैं इस वजह से क्योंकि आप इमोशनली इनके साथ हमेशा कनेक्शन में रहते थे। आपका माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट इनके साथ एक कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। आपने उस इमोशनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आपने तोड़ दिया है। आप कोल्ड डिटैच हो गए हो। आपने उस इमोशनल साइड को अपने ख़त्म कर लिया है। अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, ठीक है। पहले ये आपकी इस इमोशनल साइड का ये फ़ायदा उठाता था बहुत ज़्यादा। आपने इसके लिए एक टाइम था आंसू बहाए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपने रोना धोना छोड़कर आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। आपने यहाँ पर कोल्ड और डिटैच होकर इनको दिखा दिया है कि भाई मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ, मैं ज़िंदा रह सकती हूँ भाई। मैं इमोशनल ही नहीं, मैं प्रैक्टिकली होकर भी सोच सकती हूँ। आप प्रैक्टिकल बने हो, यहाँ पर इनके होश जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपने प्रैक्टिकल बनकर यहाँ पर मूव ऑन किया है इस रिलेशनशिप से। इस रिलेशनशिप को आपने तोड़ दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सेक्रीफाई करने के लिए ये पार्टनर मजबूर कर रहा था। इस इंसान ने आपको लाचार बना दिया था। हर तरफ से आपको इसने ऐसा शो करवाया था कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर इसको सिखा दिया, बता दिया कि मेरे पास एक रास्ता और है प्यारे, मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ सकती हूँ। आपने इस रिलेशनशिप को ही छोड़ दिया क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक बन गया था। और आपका पार्टनर यहाँ पर सोच विचार में पड़ा हुआ है कि ये कैसे हो गया। एक जो पर्सन मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा था, मेरे जाल जंजाल से कैसे छूट गया। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। आप एक आध्यात्मिक पर्सन थे, ठीक है। आप यूनिवर्स को मानने वाले पर्सन थे, डिवाइन प्रे करने वाले पर्सन थे। लेकिन आपने यहाँ पर ना जो ये अपने लिए एक्शन लिया ना, अपने टूवर्ड्स कोई एक्शन लिया है जो ये मूव ऑन करने का, इस वजह से ना आपका जो पार्टनर है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और ये सोच सोच कर हैरान है कि आपने ये इतना बड़ा एक्शन कैसे ले लिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई आपके बदल जाने के बाद। इनके जो ना होश उड़े हुए हैं, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ओके। और दूसरा, इनको कर्मा भी मिल रहा है, ठीक है। इनके होश इसलिए उड़े जैसे ही आपने मूव ऑन किया, हो सकता है इनका एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इनको चोट लगी हो। देखो,
इनको कोई चोट लगी हो, कोई इनके हाथों पर चोट, कहीं चोट लगी है, इनको सज़ा दी है डिवाइन ने कि आपका दिल दुखाया इन्होंने, ठीक है, इनको उल्टा टांग दिया है डिवाइन ने, ठीक है, ये कर्मा भुगत रहा है। सो ये पर्सन के होश उड़े हुए हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। जो आप यहाँ पर इतनी बड़ी एक्शन ले लिए हो, आपने तो रिलेशनशिप ही डेथ कर दिया, आपने तो मैरिड लाइफ को ही एंड कर दिया, आपने तो इसने तो सोचा था आप कभी इसको छोड़कर ही नहीं जाओगे। ओके, जहाँ आपने इनके साथ मैरिज करने वाले थे, आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। इसने सोचा था आप कभी इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप इसके साथ इमोशनली कनेक्शन में हो। ये चाहे जितना चाहे आपके साथ फाइट करे, आर्गूमेंट करे, झगड़े करे, ये आप इसको छोड़कर नहीं जाओगे। और चाहे आपके पास हज़ारों ऑप्शन क्यों ना आ जाए, आप इसको नहीं छोड़कर जाओगे। बहुत अरसे से ये इंसान आपको ना एक कहते हैं ना डिप्रेशन दे रहा है। एक एक फिजिकली यहाँ पर टॉर्चर कर रहा, आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा ये पार्टनर, ठीक है। लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया। आप बहुत सालों से सोच रहे थे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर इस मैरिड लाइफ को एंड करना ही बेटर समझा जी। या तो आपकी मैरिड लाइफ में एंड हुआ है, या आपकी कोई रिलेशनशिप में एंड हुआ है। ये कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप था जो टूट गया है, आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, पीठ दिखा दी भाई, क्योंकि आपको लगा मेरे साथ जहाँ पर अन्याय हो रहा, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ, इस ईगोस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, मैरिड लाइफ में नहीं रहना, ठीक है। अब ये इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बैठा है, सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। हालांकि सहारा है इसको थर्ड पार्टी का, इसको थर्ड पार्टी का सहारा है, लेकिन ये वहाँ पर वो एफर्ट नहीं डाल पा रहा, वो लव केयर नहीं उसको दे पा रहा है। जा उस वो जितना चाहे इसको पैम्पर कर ले, लेकिन ये यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एडवेंचर नहीं है, खुशी नहीं है, कोई गम ही गम है इसकी ज़िंदगी में। ये तो सोच करना शॉकड है कि आपने ये एक्शन कैसे ले लिया यार, इतना बड़ा आपने स्टैंड कैसे ले लिया। और आप तो इससे बहुत प्यार करते थे, आप तो इसको डिवाइन लव करते कहते थे, आप तो बार बार इसको मनाने आ रहे थे। भले ही इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना भी हो, ऐसा भी हो सकता, नहीं भी हो सकती थर्ड पार्टी। अब पैसा भी हो सकता, मनी भी हो सकता, करियर भी हो सकता, कोई फैमिली भी हो सकती है। अब ये पर्सन सोच रहा आप तो हमेशा मनाने आते थे, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपने यहाँ पर कैसे एक्शन ले लिया, एंटर कैसे कर दिया। ये वर्डन में है, बहुत ज़्यादा बोझ है इसके दिल पर, दुखी आत्मा, बहुत दुखी है, इसका दिल दुख रहा है जो आपने किया। फाइट हुई है आपके बीच, दोनों के बीच, उसके बाद चांसेस है आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। आपने कहा भाई अब बहुत हो गया, और नहीं भाई, आप यहाँ पर बहुत एक स्ट्रांगली यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। आपने बहुत से यहाँ पर एक्शन दिखाए हैं इस रिलेशनशिप में। आप अब दिखाने लगे हो आप एक्शन, कोल्ड डिटैच होते जा रहे हो। जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में टॉक्सिक होता है ना, आप उसको काटते जा रहे हो, ख़त्म करते जा रहे हो उसको। आप ना, आपका एक मकसद है कि जो आपके साथ गलत करता है, गलत बोलता है, आपको उसके साथ बात ही नहीं करनी है। आपको उनसे कट ऑफ करना है। आपने भले ही वो कोई भी हो, चाहे आपने कट ऑफ किया है, हर जगह से आपने कट ऑफ किया है। आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका ये बदला हुआ रूप देख कर ना आपके पार्टनर के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आप पहले इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल बन गए हैं, और अब आप कोल्ड और डिटैच भी हो गए हो। आपके बड़े रूप है, इस इंसान ने आपके बड़े रूप देखे हैं बदलते हुए। एक आपकी प्यारी सी साइड, लविंग डबिंग वाली साइड भी ये देखी है इसने, उसका इसने फ़ायदा उठाया था। उसके बाद आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गए, और आपने इमोशनल साइड को ब्लॉक कर लिया, आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया, आपने आगे मूवमेंट किया, अपनी ज़िंदगी को आगे को मूव ऑन किया। आपने इसको बता दिया है कि तुम अगर ज्यादती करोगे मैं सहने वाली नहीं हूँ, या सहने वाला नहीं हूँ। कई लोग यहाँ पर ऐसा भी सोचते हैं कि औरत कमज़ोर होती है, लेकिन मैं कहूँ ना, औरत जितनी मजबूत होती है ना, बाहर से अंदर से भी उतनी मजबूत होती है। बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत मजबूत होती है। ये याद रखो, जब औरत किसी को छोड़ देती है ना, लात मारती है ना पिछवाड़े पर, दोबारा उसकी तरफ देखती नहीं है। वो हज़ार मौके देती है, लेकिन बंदा अगर उसकी कदर नहीं करता ना, फिर वो एक ही बार एक्शन लेती है, सारी कट कर देती है, क्लियर कट। उसके बाद कोई दूसरी ऑप्शन बचती ही नहीं उस रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर मुझे नहीं पता आप लड़के हो लड़की हो, या आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपके साथ आपके पार्टनर ने गलत किया, आपने उस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। सो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई एस ऑफ कप।
देखो, इसको ये है कि आपके अंदर एक्शन लेने की पावर कहाँ से आ गई। आप तो इतने इमोशनल थे, आप तो इतने प्यार देने वाले थे, इतना पैम्पर करने वाले थे। आप हर एक इंसान में, कायनात में, हर एक चीज़ से आप प्यार करते हो, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हो, गॉड गिफ्टेड हो, यहाँ पर प्रे करने वाले इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंसान को ये कि तुमने एक्शन कैसे ले लिया। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई। तुमने मूव ऑन करने की कैसे सोच ली। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुमने कैसे मूव ऑन कर लिया मुझसे। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसके साथ तुमने सहारा ले लिया। अभी भी इसका माइंड ना ऐसे ही सोच रहा है कि तुम अकेली नहीं आगे बढ़ सकती। ऐसा नहीं होता प्यारे मोहन, कि बंदा चाहे कितना दुख में क्यों ना हो, वो निकलने की एक कोशिश करेगा, ज़रूर करेगा। एक चांस उसको भी डिवाइन देता है। आप बस बशर्ते उसको इसका मौके का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। सो 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई। आपको ब्लॉक अनब्लॉक इस इंसान ने बड़ी बार किया हो सकता है। आपने भी इसने ब्लॉक किया, आपने ज़िंदगी से निकाल दिया, निकल मेरी ज़िंदगी से, जाजे रन किया तो आपने इसको पूरी तरह से बाहर उखाड़ फेंका। आपने यहाँ पर बहुत सी मुसीबतों का डट कर सामना किया है। आपको लग रहा है, आपको पता है आप सिंगल अगर ज़िंदगी जियोगे, अकेले जियोगे, आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने अब ठान लिया है हर एक मुसीबत का मैंने मुंह तोड़ जवाब देना है। मुझे अब कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपने अपने अंदर इतना गुस्सा और आपने इतना, ये कहते हैं ना, इतनी तकलीफ इकट्ठी कर लिया ना, उसका कोई मैं कह दूँ ना कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत आपका अंदर बड़ा पड़ा है, अंतर्मन आपका जो है ना बड़ा पड़ा है दर्द से, पेन से। लेकिन आप रोते हो, रो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मुसीबतों का सामना कर रहे हो। किसी इंसान ने आपको प्यार के नाम पर धोखा दिया, आप उसका उसका दर्द लेकर, पेन लेकर आगे बढ़ रहे हो। उस इंसान ने आपको सिखाया है प्यार करना और धोखा देना, और उसके बाद उसने आपको बताया है कि कैसे कोल्ड डिटैच होते हो। आपने उस इंसान के टूवर्ड्स एक्शन लिया है। उस इंसान के ऊपर आपने जो भी एक्शन लिया ना, उस वजह से उसके ऊपर सोर्स लटकी हुई है। यानी कि वो बंदा 24/7 सोच रहा आपके बारे में कि आपने ये कैसे कर दिया, इतनी आपके अंदर पावर कहाँ से आ गई। वो आपके बिना नहीं रह पा रहा। वो प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि जो भी आपने एक्शन लिया ना, आप इसमें फेर बदल करो, क्योंकि ये जानता है आप जो भी स्ट्रांगली एक्शन लेते हो ना, आप एक असूलों वाले इंसान हो, आप उस पर खड़े रहते हो मरते दम तक। सो इसीलिए ये डर रहा है। क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन। पेशेंस, इसने पेशेंस रखा हुआ है और इसके पास चारा भी नहीं है। देखिए, आप बहुत ब्यूटीफुल महिला थी जो किंग थे। इसने माइंड गेम्स बहुत खेले हैं आपके साथ। उन माइंड गेम्स का ही इसको रिजल्ट मिला। इसको ऐसा लग रहा है कि उसका मुझे फल मिल गया, आउटकम मिला मुझे। जो मैंने तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेले, लोगों के साथ माइंड गेम खेले, उसका मुझे यहाँ पर आउटकम मिला है, फल मिला है। यहाँ पर आज मैं अपना कर्मा भुगत रहा हूँ। जो तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए हो, मेरी ज़िंदगी से एक खुशी चली गई है तुम्हारे नाम से। क्योंकि यहाँ पर जा तो ये आपके साथ मैरिड था, या तो ये आपके साथ फैमिली बनाने वाला था, ठीक है। दो सिनारियो है, क्योंकि आपने जो ये एक्शन लिया है ना, जो आप कोल्ड डिटैच हो गए हो इससे, ये कन्फ्यूज़न में है। देखो, बार बार क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है मेरे पास। ये अब कन्फ्यूज़न में है कि आप इसको एक तो समझ आ गया कि आप इसके साथ शादी नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, इसको समझ आ गया अगर आप मैरिड थे इसके साथ, इसको समझ आ गया कि अब आप इसके साथ नहीं रहोगे, आप कोल्ड डिटैच हो, क्लियर कट हो चुके हो। क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत चालाकियाँ की, बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोले, फरेबी रहा ये बंदा, एक नंबर का चीटर रहा ये पर्सन। तो यहाँ पर आपने जाल में, जंजाल में ये खुद फंस गया है। अब इसको ये समझ आ चुका है, आपने सिंगल आगे बढ़ लिए हो, आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया भाई। यस, और जैसे ही आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया, अब ये आपको मिस कर रहा। देखो, मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। इसको तो लग रहा था आप बोले पंछी हो, लेकिन आपने तो जमकर फाइट कर ली इसके साथ। अब ये बहुत ज़्यादा उदास है। फाइट भी किया, इसकी तरफ से भी बहुत तो कुछ बोला गया है, लेकिन जो कन्फ्यूज़न में है अभी कि आपने इतना बड़ा एक्शन कैसे ले लिया। छोटी सी फाइट को आपने इसको छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट की है, पास्ट से लेकर अब तक आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने पेन दी है। खास करके इसकी तरफ से बहुत पेन मिली है। इसने रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल दिया, कभी आना कभी जाना इसका लगा रहा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। फीलिंग्स नहीं बताना अपनी, आपसे छुपा कर रखनी अपनी फीलिंग्स और आपके सामने ओपन अप नहीं होना। क्योंकि यहाँ पर ये जानबूझ के ऐसा करता था
कहीं आप इसके सर न चढ़ जाओ, कहीं आप ये ना समझ लो कि ये तो बंदा मेरे पर मर रहा है। तो यहाँ पर ये जानबूझकर ऐसा कर रहा था, जो भी कर रहा था। अब इसका आपने आउटकम इसको दिया है, बात नहीं करना। बात अगर आपने कॉल कर दिया तो अच्छे से बात नहीं करना, और आपसे फाइट करना छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। आपने इसको इसका फल दिया। देखो फिर से आ रहा है 8 ऑफ कप्स, इधर भी 8 ऑफ कप्स आया, यहाँ भी 8 ऑफ कप्स। आपने स्ट्रांगली किसी के रिलेशनशिप को एंड किया है, क्योंकि ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, ठीक है। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, और आप इसको अपनी विश फुलमेंट समझ रहे थे, शादी करना चाहते थे। इसने हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखा। जब भी बात की ना, कभी इसने रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया, डिसबैलेंस हो जाता आपका रिलेशनशिप। आई समझ। जब भी इसने बात की होगी ना, पैसे की होगी, मतलब की होगी इस इंसान ने, ठीक है। क्योंकि ये इंसान यहाँ पर ऐसा ही है, इसके लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन आप यहाँ पर इसके साथ रीयूनियन चाहते थे, और अब ये इसके होश उड़े हुए हैं आपका ये बदला हुआ रूप देखकर कि आपने तो इसको एंड ही कर दिया रिलेशनशिप। आप कहते ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जब मुर्गा खत्म चला गया, ठीक है। अब इसको डर डर सता रहा अंदर से, प्यार भी गया और मेरे लालच की वजह से सब कुछ चला गया, ठीक है। दूसरी वजह, यहाँ पर ये जानबूझ के आपको कंट्रोल करना चाहता था, कंट्रोलिंग नेचर का पर्सन है ये। इसका ये एक ऐसी कल्चर में, कास्ट कल्चर में बड़ा हुआ ना, यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर आप लेडी हो, कोई भी हो आप, चाहे आप जेंट्स हो, इसकी फैमिली में ऐसा होता है ना, उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए जीवन साथी को। जितना कंट्रोल करके रखोगे उतना अच्छा है। तो ये आपको कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, जानबूझकर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। देखिए ये लड़का यहाँ पर मुस्कुरा रहा है, देखो ये बैठा हुआ है साइलेंट, और देखो मुस्कुरा रहा है। तो ये जानबूझकर यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था कि आपकी बेचैनी बढ़े, आप पागल हो जाओ इसके पीछे। तो आपने यहाँ पर इसकी बेचैनी अच्छे से बढ़ा दी। फिर आपने क्या किया, एंड कर लिया। लो जी, मैं मुझे भी जाना आता है, बैठा अब तो आराम से। ना कम्युनिकेशन हो रहा है, ना बात हो रही है। अब क्या हो रहा, अब बस बैठकर ये इंतज़ार कर रहा, और क्या कर रहा, स्टॉक कर रहा। दिल इसका टूटा हुआ है, पेन में है, लोगों से राय ले रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरी तो फाइट हो गई है, उसके साथ झगड़ा हो गया है, मैंने तो उसके साथ जमकर फाइट कर ली है, अब क्या करूं। मुझे तो लग रहा है उसकी लाइफ में कोई पार्टनर था। चांसेस है इसने आप पर डाउट किया, ठीक है। सो इसने जानबूझकर फाइट की कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप थर्ड पार्टनर से बात करते हो, ब्लेम भी लगाया है यहाँ पर। तो अब किसी से बातें कर रहा है कि यार मैंने तो उसके साथ झगड़ा कर लिया, क्या करूं, मैंने तो उसके साथ बहुत गलत बोल दिया, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, चली गई वो। मैंने उस पर ब्लेम लगाया, मुझे लगा था यार वो माइंड गेम खेल रहा मेरे साथ, मुझे लगा था वो मासूम नहीं है इतनी, मुझे लग रहा था उसकी लाइफ में कोई और भी है। तो मैंने उसके साथ बोल दिया, और यहाँ पर फाइट हो गई, झगड़ा हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे उसके साथ बात करनी है। अब वो तो मेरा लवर है भाई, मुझे उससे बात करनी है, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या एक्शन लूँ, मुझे बताओ। 2 ऑफ कप्स देगा अब आपको आगे, प्रपोजल इसकी तरफ से ही आएगा, आप नहीं करोगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है। एस ऑफ कप अपने किए पर भी शर्मिंदा है। सो जो आपने यहाँ पर डेथ कर दिया ना, इस वजह से अभी रुका हुआ है, आएगा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसको आपके प्रति। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ जानती हूँ, इसने सारा रिलेशनशिप अपना ख़राब ही इस वजह से किया, यहाँ पर माइंड गेम्स खेलने से के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसने माइंड गेम्स खेले हैं। वो सोचता है आपके बारे में, गलत शलत बोल देना, जो दिल में आया बोल देना, है ना, जैसा हो। ये पता कैसा पर्सन था, बोलता नहीं था, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था आपको। खाली अगर इसको आपकी कोई बात बुरी लग गई, जब कुछ आपने बोल दिया, तो इसने साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया। जब आपने कोई अपनी ब्यूटीफुल पिक्स वीडियो नेट पर डाल दी, जो किसी ने उस पर के नीचे कमेंट कर दिए, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता था, क्योंकि इसको ये चीज़ पसंद नहीं थी। ये आपको बताता था, इसका बताने का तरीका था ये, ठीक है। और आप इसको सहे जा रहे थे, माफ़ कर दो, गलती हो गई, आप बार बार इससे माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन इस बार आपने कहा निकल मेरी ज़िंदगी से, तू हरामखोर, मेरी ज़िंदगी में तूने आकर टॉक्सिसिटी फैलाई हुई है, नेगेटिविटी फैलाई हुई है, निकल मेरी ज़िंदगी से। आपने निकाल दिया इसको, सही किया, बहुत अच्छा किया। सो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट एक्शन। ये फील क्या करता अभी, अभी बैठा सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया। तुम तो वो नहीं जो इसने आपको सोचा था, आप वो नहीं हो, आप तो काफ़ी समझदार हो।
ये फील क्या करता मेरे व्यूवर्स के लिए, फीलिंग क्या है? यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है और उसके बाद एरीज, लियो, सैज भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम है। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं ये फीलिंग क्या रख रहा है आपके लिए। देखो, अपने प्यार के बिना बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है। अपने ट्रू लव के बिना बहुत उदास है। इनको लग रहा मैं अकेला रह गया, मेरा कोई नहीं है, मेरा प्यार भी मुझसे दूर हो गया, मेरी जो क्वीन थी वो भी चली गई मुझे छोड़कर, अब मैं क्या करूं, अकेला है, बहुत उदास है। नंबर 4, नंबर 6 इम्पोर्टेंट आपके लिए, 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर, 6 नंबर स्ट्रांगली है। ये फीलिंग क्या ले रहा, वेट वेट वेट, कार्ड नीचे गिर गया, मैं नीचे गिरा हूँ, कार्ड नहीं लूँगी। फीलिंग क्या है इसकी? इसको लग रहा है मेरी गलती की वजह से वो गई है, मैंने इनजस्टिस किया, मैंने या तो उससे मनी लिए ज़्यादा, इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने टाइम से उससे बात नहीं की, अपना प्यार इजहार नहीं किया, खास कर इसने। सो जो आप मांग रहे थे इसने दिया नहीं आपको, सो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने अपनी दिल की फीलिंग उससे शेयर नहीं की, मैं उसके साथ माइंड गेम खेलता रहा। पैसे को लेकर माइंड गेम खेली हो सकती है। अब ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि एक बार आ जाए वो मेरा पार्टनर, तो मैं उसे कभी गम नहीं दूंगा। वो मेरी विशफुलमेंट है, एक बार आ जाए मैं उसको कभी जाने नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा मैं उसे मिस करता हूँ, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। जहाँ कहीं भी है बंदा बहुत मिस करता है। जब से आपने इसको छोड़ा है ना, तब से इसकी मिसिंग एनर्जी बढ़ चुकी है। ये जीना भूल गया है जब से आपने डेथ किया रिलेशनशिप। ये रिवर्स चाहता आपसे, बार बार इसके माइंड में है कि मेरी गलती की वजह से जो आप मांग रहे थे मैंने आपको दिया नहीं, आपसे पैसा लिया, मनी ली, कुछ लिया है इसने, जिस वजह से आप, इसको लग रहा आप इस वजह से गए उससे छोड़कर, और इसके दिमाग में चल रहा इसी वजह से रिलेशनशिप डेथ हुआ है। लेकिन इस वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप डेथ नहीं हुआ, यहाँ पर इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। आप इनसे शादी करना चाहते थे, इनके दिमाग में ये भी है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने कभी आपको, आप इनसे प्यार करते थे, डिवाइन लव मानते थे, इन्होंने कभी आपको शो ऑफ ही नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन्होंने यहाँ पर, आप सिंगल थे, अकेले थे, आपको सहारे की ज़रूरत थी, इन्होंने सहारा तक नहीं आपको दिया उस टाइम जब आपको सहारे की ज़रूरत थी। इनको अपनी गलतियाँ रियलाइजेशन हो रही है, अब डिवाइन बता रहा देखो तुम यहाँ भी गलत थे, यहाँ भी गलत थे। ठीक है, सो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी सैड है, परेशान है, और फीलिंग इनकी बहुत दुख भरी है भाई। सो इनके होश उड़े हैं जो आपने उड़ा दिए हैं। ठीक है, देखो इनको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर बहुत कंट्रोल किया, लोगों की बातों में आकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, इसीलिए ब्रेकअप हो गया, एंड हो गया। यस, मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दिया लोगों की बातों में आकर, इसीलिए उसने मूव ऑन कर लिया, मुझको छोड़कर चली गई, जो चला गया डिवाइन ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। इसको लग रहा है आपके साथ डिवाइन रहते हैं। तो यहाँ पर वजह कोई ना कोई है यहाँ पर, जिस वजह से इसने आपके साथ गलत किया, एंड हुआ यहाँ पर रिलेशनशिप। देखो इसके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया इसने इस रिलेशनशिप में, आप पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं इसने, बहुत ज़्यादा डाउट किया, इसके डाउट की वजह से हुआ, इसके गुस्से की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ, इसकी ईगो की वजह से एंड हुआ। बहुत ज़्यादा अब वेट कर रहा, आपकी ब्रेकअप के बाद आपकी वेट कर रहा, बहुत ज़्यादा एक लंबा इंतज़ार कर रहा आपको। लेकिन इसको पता है अब आप नहीं आओगे, आप जो आप कमिटमेंट पहले दे रहे थे ना, उसका इसने दुरुपयोग किया, उस चीज़ को इसने समझा नहीं। समय रहते हम किसी चीज़ को समझते नहीं ना, वो चीज़ चली जाती है, चाहे समय हो, इंसान हो, वक्त रहते हम अगर उसकी कदर नहीं करते ना, वो चले जाता है। इसको समझ आ रही है मैंने कमिटमेंट नहीं दिया, वो चला गया, कोई नहीं रुका रहता। अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर लिया है, अभी आपको मांग रहा है डिवाइन से, मेडिटेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ ये प्रे कर रहा बैठा हुआ, इसका क्राउन चक्रा ओपन है। सो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। अपनी गलती की इसको रियलाइजेशन है एंजल।
जी है, इसको इसके माइंड में है कि मैंने उसको रिजेक्ट किया था, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, रिग्रेट में है ये। यस, इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन है और बहुत ज़्यादा परेशान है ये, फीलिंग में है ये, आपको वापस पाना चाहता है। सो ये डिवाइन से प्रे कर रहा भी कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, मैंने उसको प्यार भी दूंगा, अपनी केयर भी दूंगा, हर चीज़ दूंगा, लेकिन एक बार आ जाए वो। और यहाँ पर अब इसके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, आपके 2 वर्ड्स क्या होंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे इनके। वेट 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 वेट, मेरे व्यूवर्स की तरफ इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आर्कएंजल गैब्रियल। इस टाइप को ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के 2 वर्ड्स, इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आर्कएंजल गैब्रियल। मेरे व्यूवर्स के 2 वर्ड्स, इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन। देखो ये जो ब्रेकअप हुआ ना, इसकी गलतफहमी की वजह से हुआ। इसके माइंड में था आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, इसीलिए यहाँ पर ब्रेकअप किया। और इसने आपसे सही से बात नहीं की, आपने या तो इसको कॉल की, जा हो सकता है ये थर्ड पार्टी इसके साथ हो भी। आपने कॉल मैसेज किया, इसने आपका रिसीव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ कोई था। तो उस वजह से यहाँ पर जब फ्रेंड सर्कल में हो सकता है या कोई लव रिलेशनशिप है, यहाँ पर कोई था इसके साथ, तो इस इंसान ने यहाँ पर ना उसके रहते हुए आपसे बात नहीं की, इसने आपसे दूरियां बनाई। चांसेस है इसने फ़ोन को ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, माइंड गेम खेल रहा था कोई आपके साथ ही। और यहाँ पर आपने ब्रेकअप कर दिया, आपने पूछा होगा तो इसने ब्रेकअप कर दिया, अब ये अकेला है। चांसेस है इसके साथ कोई था उस टाइम, जो किसी की ब्यूटी के प्रति अट्रैक्शन में आ गया था। देखो इसने किसी के लिए एक्शन लिया, वो कोई सोशल साइट पर हो सकता है, ठीक है, उसके प्रति ये अट्रैक्शन में आ गया था उसकी ब्यूटी को देखकर। ये कोई सोशल साइट पर इसके साथ बात करती हो सकती है, जिस वजह से या तो ये उससे बात कर रहा था या ये उसके साथ इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपने बीच में कॉल कर दी हो सकती चांसेस है। तो जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इसको लगा कि अगर मैंने इसकी कॉल उठा ली या कोई मैसेज उठा लिया तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, और मैं इस इंसान को क्या जवाब दूंगा। इसने इसको फंसा कर रखा था अपने चक्कर में, सोशल साइट पर के थ्रू इससे बात कर रहा था ये। तो यहाँ पर ये इंसान यहाँ पर इसी वजह से आप दोनों के बीच दूरी हुई है, फाइट हुई है, ठीक है। अब ये सिंगल है, बैठा उदास है, इसने आपको मायूस किया था। यस, ये आप है, इसी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, बात इतनी बढ़ गई, आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद ये बहुत मायूस है, बहुत उदास हैं, इनको लग रहा है सारी खुशियाँ इनकी ख़त्म हो गई हैं, और अब ये हैंगड की सिचुएशन में है, उल्टा टंगा हुआ है, इसका वक्त सही नहीं है, ऊपर से ये ऐसे कांड कर रहा, कर्म कांड, शर्म आनी चाहिए इसे। सो यहाँ पर फ्लर्टी नेचर का पर्सन है ये, वही कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ठीक है। सो ये पर्सन मैं अगर कहूँ तो कि आप इनकी लाइफ में एक अकेले पर्सन हो, तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा शो करवाता है जैसे सिंगल हूँ मैं, लेकिन सिंगल नहीं है ये यहाँ पर, ठीक है। आपको शो करवाता है ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पर आपसे बेटर की तलाश में भी रहता है, ठीक है। सो ये आपको इग्नोर करता है, आपको सिंगल शो करवाता है, या इसको ये लग रहा है आप शो करवाते हो, आपकी लाइफ में कोई और भी है, इस वजह से इसने भी यहाँ पर कोई दोस्त बना लिया। ये आपको इनजस्टिस देता है, शो जो करवाता वो है नहीं है, ये जो अंदर से है वो दिखाता नहीं है, ये आपको पीठ दिखाता है। जब आपको इसकी ज़रूरत होती है ना, ये रन कर जाता है। यस, ये आप इसको पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानते हो, इसके साथ पास्ट लाइफ का कोई कर्मा जुड़ा है, जिस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आया हुआ है। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आर्कएंजल गैब्रियल। लास्ट है इसके अंदर, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी के प्रति इसको फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा जी, उसके साथ इसकी सेलिब्रेशन हो रही थी, ठीक है, इसने सेलिब्रेशन भी की है यहाँ पर, ठीक है।
दो पार्टियों को लेकर इसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहा, आपको इसने इग्नोर किया। यस, इसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया बिकॉज ये थर्ड पार्टी के साथ मज़ा कर रहा था। जी, अब आप सेल्फ लव में हो। यस, आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप, मर तू मुझे नहीं चाहिए। जी, अब आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत से लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है, आप सिंगल हो अभी, ठीक है। अब ये इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। आपकी बहुत ज़्यादा पिक्स वगैरह देखना, उसको बार बार घंटों देखना, सोचना, ठीक है। वो सोचता है ये यहाँ पर आपके बारे में, कैसे क्या सोचता है कि देखो इस इंसान के साथ मेरा प्यार था, ये मेरा लव वन था, मैंने इसके साथ ऐसा किया, बहुत चीज़ें सोचता है ये आपके बारे में। और कभी कभी ये ऐसा भी होता है इसको कि एक जब आपकी नीड्स इनको फील होती है अंदर से ना, तो ये आपकी कोई पिक्स देख लेते हैं। इनके पास हो सकती है आपकी पुरानी से पुरानी मेमोरी हो सकती है, जो पल आप दोनों ने साथ में एंजॉय किए हैं, ये उनको नहीं भूल पाता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर कंपैरिजन तो इसने किया, यहाँ पर डार्लिंग कंपैरिजन तो किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आ चुका है। सेलिब्रेशन भी किया, आपको समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। अब यहाँ पर सोर्स इसी ने आप खड़े किए हैं, ठीक है, आपने सोर्स खड़े कर दिए कि अब तू आ मेरी तरफ, तेरे को बताती हूँ। तो ये अब आना चाहता आपके पास। ये सोच रहा था आपको कुछ पता ही नहीं है, सब पता है आपको यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये आपके जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, आपसे जो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करता है ना, किसी के साथ नहीं करता। अब इनको ना, जब से आपने ब्रेकअप किया ना, इनको अकल आ गई है कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में मन नहीं लग रहा। अब सबको छोड़ छाड़ कर ना ये आपके पास आना चाहते हैं। देखो द लवर्स, लवर्स के साथ यहाँ पर आए द हेरोफेंट, ये शादी बनाना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये अभी किसी स्टक सिचुएशन में हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी है इसको इसकी लाइफ में जिसके साथ ये बंधा हुआ हो सकता है, स्टक हो सकता है। जी, स्ट्रांगली की सिचुएशन हो सकती है, कोई यहाँ पर ट्रैपड है, ये कन्फ्यूज़न में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी और कन्फ्यूज़न में है। और उस वहाँ पर रहता हुआ ये सिंगल बैठा हुआ है, देखो उसके साथ रहते हुए अकेला रह रहा है ये। चाहे ये थर्ड पार्टी के साथ है, चाहे ये फैमिली है, चाहे करियर है, चाहे कोई ट्रैपड सिचुएशन में, किसी में ये ट्रैप है। और आप यहाँ पर अकेले हो, आप ही आपने डेथ किया वो रिलेशनशिप। जी, नेक्स्ट एक्शन इसका देखिए। अभी अगर ये थर्ड पार्टी में था आपका पार्टनर, तो इसको अब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी नहीं चाहिए। आप इनकी विशफुलमेंट हो। ये आपको एस ऑफ कप देना चाहते हैं, अपना एस ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, दिल खोलकर आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इन्होंने आपको जज किया था, या आपने इसको जज किया था, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, यहाँ पर उसने क्या गलत किया, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप कर चुके हैं ये, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। आपके साथ आर्गूमेंट करने के बाद ये हार्मेट मूड पे हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा। ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको और बैलेंस करना चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, रोमांटिक फीलिंग आपके लिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर जो भी आपके साथ किया उस चीज़ का इनको शर्मिंदगी महसूस होती है। यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं। रिजेक्ट किया था थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको। अब आप सेल्फ लव में हो, ये आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे और मैरिज करना चाहते हैं। ये इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। सो यहाँ पर सही से बताऊँ, ये आप एम्प्रेस हो, इसने एम्प्रेस को खोया है, तो स्टकनेस तो होगी। देखो स्टक कितना बंदा, अब आपकी वैल्यू समझ आइए। देखो अब पता चला कितना प्यार था मेरे दिल में इसके लिए। अब जब ओवर थिंकिंग कर रहा है, एक बार मेरी दुनिया में आ जाओ तुम, बस। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है, ठीक है। अब इनके इस तरफ से एक्शन होंगे, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये पार्टनर के होश उड़े हुए हैं, जो भी इन्होंने गलत आपके साथ किया ना, उस चीज़ पर शर्मिंदा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बदला हुआ रूप देखकर ना इनको समझ आ गया, अब आप इसको छोड़ने पर आ चुके हो, अब आप इसके साथ रहना नहीं चाहते हो। इनको ये समझ आ चुका है कि अब इस इंसान का प्यार पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, कि यानी कि इनको समझ आ गया कि मैं ये नहीं चल सकता, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी साथ में बनाऊं और तो इसको भी मैं साथ लेकर चलूं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो इसको समझ आ गई है अब भाई ये बंदी नहीं रहेगी, ये चली जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से समझा दिया है कि मैं टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं हूँ भाई। तो चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, अब इनको समझ आ चुका है। सो ये इनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन अभी भी ये वेट कर रहे हैं, आप एक्शन लो। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।